हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 11 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब वंदना कटारिया को नियुक्त किया गया है, तो वंदना कटारिया के बारे में देख लेते हैं। तो वंदना कटारिया ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक गोल किया था और ऐसा करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं भारत की। नेक्स्ट बात करें कि इन्हें उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 25 लाख रुपए से भी पुरस्कृत किया जाएगा। अब यह उत्तराखंड द्वारा नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड का लोकेशन है इंडिया के मैप में कुछ इस प्रकार यहाँ पास स्थित है। आपको मिलेगा उत्तराखंड यहाँ पास। और उत्तराखंड की जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है चीन और तिब्बत के साथ, और उत्तराखंड की पूर्वी सीमा नेपाल के साथ लगती है। उत्तराखंड की दक्षिणी सीमा यूपी के साथ लगती है, और उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। उत्तराखंड का जो DLR नंबर है वो है 130503, मतलब 13 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 5 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड का जो विधान मंडल है वो एक सदनीय है, मतलब केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें नहीं है। तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है? यहाँ 70 विधानसभा की सीटें हैं। हाल ही में उत्तराखंड के नए सीएम बनाए गए हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम हैं, और उत्तराखंड के सबसे युवा जो सीएम हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी ही बने। उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर हैं। और यहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो क्या है? गैरसैंण है। और शीतकालीन राजधानी है देहरादून। और न्यायिक राजधानी जो है वो है नैनीताल। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, उत्तराखंड में ही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसे पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता था। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट किस नेशनल पार्क में लाया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही लाया गया था 1973 में। ये भी याद रखिएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भीमताल, फतताल और राकफ ताल, ये झील जिसके लास्ट में ताल लगा रहे, वो सभी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड के बारे में करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में हाल ही में हरेला उत्सव कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड में ही बनाया गया है। और नेक्स्ट बात करें कि मिशन हौसला कोविड पेशेंट के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया था। बातफल योजना, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता के लिए बातफल योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तराखंड के द्वारा ही शुरू की गई है। दफ्तलिक युद्धाभ्यास इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में किया जाता है। और यह युद्धाभ्यास कहाँ किया गया? तो यह उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित किया गया। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो ये भी उत्तराखंड में स्थापना की गई इसकी। और एक याद रखिएगा कि भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया? तो उत्तराखंड में ही खोला गया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि भारत का पहला राज्य जिसने भूकंप मोबाइल ऐप विकसित किया है, तो ये विकसित किया है उत्तराखंड ने ही। तो इतना याद रखना है उत्तराखंड से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को बनाया जाता है जैव ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट बात करें कि 4 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस। 8 अगस्त को क्या कौन सा डे बनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस कब बनाया जाता है? 8 अगस्त को। 9 अगस्त को बनाया जाता है नागासाकी दिवस। कुछ इंपॉर्टेंट
डेज हैं अगस्त के जो अब तक बनाए जा चुके हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को बनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, और 1 अगस्त को ही बनाया जाता है कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व लंग्स कैंसर दिवस, और 4 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस, और 6 अगस्त को बनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस क्यों बनाया जाता है? तो इसकी 76वीं वर्षगांठ बनाई गई है, चूंकि 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर में प्रथम बार कौन सा लिटिल बॉय नाम का एक एटम बम गिराया गया था। लिटिल बॉय जो था ये एटम बम का कोड नेम था। नेक्स्ट बात करें, इसमें 39% जो हिरोशिमा की जनसंख्या थी इससे डेथ हो गई थी, इतना तबाही मचाया था ये लिटिल बॉय कोड नेम का एटम बम। नेक्स्ट जो है 8 अगस्त को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस, और 7 अगस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये बनाया जाता है 7 अगस्त को। 9 अगस्त को बनाया जाता है नागासाकी दिवस। अब नागासाकी दिवस क्या है? तो नागासाकी दिवस ये जापान का ही एक शहर है, और इसी दिन 9 अगस्त 1945 को दूसरी बार अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी शहर में एटम बम गिराया गया था, और इसका कोड क्या था एटम बम का? वो था फैट मैन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है 10 अगस्त को बनाया जाता है विश्व फेर दिवस, आगे पढ़ेंगे, और 10 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस, जैसा कि हमने पढ़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अब ये काकोरी कांड क्या था? तो 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन में लूट की गई थी, और वह ट्रेन कहाँ जा रही थी? शाहजहांपुर से लखनऊ आ रही थी, और काकोरी नामक स्थान पर चैन खींचकर, आपातकालीन इमरजेंसी चैन खींचकर उस पर लूट कर लिया गया था। और इस ट्रेन की लूट के जो प्रमुख षड्यंत्रकर्ता थे वो थे अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने नारा दिया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुओं में कातिल ये कितना है। तो ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा, और जो काकोरी कांड के प्रमुख षड्यंत्रकर्ता थे। नेक्स्ट बात करें कि 1927 में इनके पकड़े जाने पर इन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई थी, और इन्हें राम प्रसाद बिस्मिल जी को फैजाबाद की जेल में क्या दिया गया था? फांसी दी गई थी। और अशफाक उल्ला खां को कहाँ? गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकोरी कांड के षड्यंत्रकर्ता कौन थे? तो वो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। और यदि पूछा जाए कि काकोरी कांड के समय कौन गवर्नर थे? तो वो थे लॉर्ड रीडिंग, ये याद रखेगा, लॉर्ड रीडिंग 1925 में, ये भी याद रखिएगा। अब यह उत्तर प्रदेश के द्वारा नाम बदला गया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का इंडिया के मैप में लोकेशन कहाँ पास हो जाएगा? तो यहाँ पास स्थित है उत्तर प्रदेश, और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तराखंड और किसके साथ? नेपाल के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार के साथ लगती है, और उत्तर प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश, झारखंड और किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। और उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है, और इसकी जो उत्तर पश्चिम की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के साथ लगती है। नेक्स्ट बात करें, उत्तर प्रदेश का DLR नंबर कितना है? तो यहाँ का DLR नंबर है 75 80 31, मतलब यहाँ 75 जो है डिस्ट्रिक्ट है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। और अगला बात करें कि यहाँ का जो विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल वो कितना है? 2 सदनी है, मतलब यहाँ विधान परिषद की भी सीटें हैं और विधानसभा की भी सीटें हैं। तो विधान परिषद की सीटें कितनी है यहाँ पर? तो 100 हैं, और सबसे अधिक विधान परिषद की सीटों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश ही है, ये याद रखेगा। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो वो हैं 403, ये याद रखेगा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं।
योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो दुधवा नेशनल पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में ही। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और नेक्स्ट बात करें, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में, तो केला महोत्सव कहाँ बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया। काला नमक चावल महोत्सव, ये भी कहाँ बनाया गया, उत्तर प्रदेश में बनाया गया। और पथ प्रदर्शक जो योजना शुरू किया गया है निःशुल्क कोचिंग सेंटरों के लिए या कोचिंग देने के लिए, उत्तर प्रदेश द्वारा ही शुरू किया गया है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो यूपी ने ही जीता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो ये मथुरा रिफाइनरी में लगाया गया है उत्तर प्रदेश में ही। और अगला बात करें कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया है, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है, तो मथुरा यूपी में ही खोला गया है। इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों में माला, फूल और गुलदस्ते की प्रथा और यादगार चीज़ों में बैन लगा दिया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह कर्नाटक राज्य सरकार ने। जो भी जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी है और खुशी का माहौल होता है, तो उनको यदि कोई नया कर्मचारी है उसका प्रमोशन किया जाता है, तो उनको गुलदस्ते, फूल, माला और फाल से उनको सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार सम्मानित न करने के लिए इन सब चीज़ों पर मतलब कि वेस्टेज बताने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने माला, फूल और गुलदस्ते पर क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है। नेक्स्ट बात करें, कर्नाटक द्वारा बैन लगाया गया है, तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। इंडिया के मैप में तो कर्नाटक आपको दिखेगा यहाँ पास, और कर्नाटक की जो उत्तरी सीमा लगती है वो गोवा के साथ, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो आंध्र प्रदेश के साथ, दक्षिणी सीमा लगती है केरल के साथ, और इसकी पश्चिमी सीमा लगती है अरेबियन सी के साथ। नेक्स्ट बात करें, कर्नाटक में 224 विधानसभा की सीटें हैं और 75 जो हैं विधान परिषद की सीटें हैं। हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बसवराज बोमोई, ये याद रखिएगा। और यहाँ के हाल ही में गवर्नर बनाए गए हैं थावर चंद्र गहलोत। और कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है, जिसे अंतरिक्ष शहर के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक में ही है आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कर्नाटक में ही स्थित है। यक्षगान जो नृत्य होता है वो कहाँ है, कर्नाटक का एक फेमस नृत्य है। जोग जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात फारावती नदी कर्नाटक में ही स्थित है। नेक्स्ट बात करें कर्नाटक के करंट अफेयर्स के बारे में, तो सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला जो राज्य बना है वो कौन सा बना है, कर्नाटक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, कर्नाटक ही बना है। और कर्नाटक का जो 31वां जिला बनाया गया है वो कौन सा बनाया गया है, तो विजयनगर को कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, ये भी याद रखेगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में एफसीओ की न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने वस्तुतः भाग लिया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह भारत के केंद्रीय न्याय व कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एफसीओ की न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में वस्तुतः भाग लिया है। नेक्स्ट बात करें एफसीओ का जो फुल फॉर्म हो जाता है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी स्थापना एफसीओ की स्थापना 26 अप्रैल 1996 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है।
बीजिंग चाइना में है और इसके जो महासचिव हैं वो कौन कौन है, व्लादिमीर नोरोब, और ये कहाँ पे हैं तो रफिया पे हैं। अगला जो बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट कि FAO फंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर कंट्री हैं तो 8 मेंबर कंट्री है। कौन कौन से हैं तो पहला तो हो जाएगा चाइना, दूसरा हो जाएगा IFAR इंडिया अपना देश, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान, और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कजाकिस्तान, और पांचवा जो हो जाएगा किर्गिस्तान, और छठा जो हो जाएगा तजिकिस्तान, सातवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा रफिया, और आठवां जो हो जाएगा उज्बेकिस्तान। इसके 8 मेंबर कंट्री हैं, यह याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा PM दक्ष पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बात करें वीरेंद्र कुमार जी, ये लोकसभा हैं कहाँ से, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। अगला बात करें कि PM दक्ष पोर्टल होता क्या है तो इसके तहत जो भी युवा हैं, कारीगर और जो भी महिला हैं जिनकी एज 18 से 45 वर्ष के बीच में है उनको निःशुल्क सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, और साथ साथ कौशल प्रशिक्षण देने के साथ साथ यदि उनकी प्रशिक्षण में 80% से ज़्यादा उपस्थिति है तो उनको 1000 से 1500 रुपये वजीफा प्रदान किया जाएगा, और उन्हें सैलरी के रूप में 3000 रुपये भी दिया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि 2025 तक 2.7 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। PM दक्ष, यदि पूछा जाए PM दक्ष पोर्टल का संबंध किससे है तो कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने से इसका संबंध है, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी बर्फगांठ बनाई गई है तो इसका जो राइट आंसर जगह 79 नंबर की बर्फगांठ बनाई गई है 8 अगस्त को भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट डे का। नेक्स्ट बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए बलिदानों को याद करने के लिए यह दिवस बनाया जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, यह भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फेर दिवस कब बनाया गया है तो इसका जो राइट आंसर जगह 10 अगस्त को फेरों के बारे में विश्व स्तर पर जागरूकता और उनकी उपयोगिता और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व फेर दिवस बनाया जाता है हर साल 10 अगस्त को। 9 अगस्त को बनाया जाता है नागासाकी दिवस, जैसा कि हमने पढ़ा। 6 अगस्त को बनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, और 8 अगस्त को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।